नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास जो है वो क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 7 जो है उसका आगे का जो पार्ट है या इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड क्लास जो है वो हम शुरू करेंगे। अब इसमें पहली जो दो क्लासेज हैं उनके अंदर हमने एटम के स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड मॉडल या थ्योरीज वगैरह जो है, हाइपोथेसिस वगैरह जो है उनकी स्टडी की थी। और फिर उसके बाद में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है जो शुरुआती रूप में किया गया था, जैसे डोबेराइनर, ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर या ऑक्टेव ऑफ ए न्यूलैंड्स या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ ए मेंडलीफ, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई कमी जो है वो रह गई थी, इसलिए उसको थोड़ा सा बदल कर और एक नए रूप में तत्वों का वर्गीकरण जो है वो किया गया है एक टेबल के रूप में, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आज हमें क्लासिफिकेशन में फोर्थ टाइप जो है जो वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इसी बेस पर पढ़ते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी हम बात करेंगे। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके बारे में जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको समझने के लिए आप जो है वो पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखोगे और फिर उसके बाद भी उसको आप ध्यान में रखोगे। आपको जो पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवाई गई है उसके साथ में एक पेज और ऐड करके आपको फिर से वो दोबारा दे देंगे। उसमें लास्ट पेज पर जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में बताया हुआ है या पीरियोडिक टेबल बनाई हुआ है, आप उसको ध्यान में रखोगे। या फिर आपकी साइंस की कोई बुक, 10th की बुक यदि आपके पास है तो उसको आप खोलकर ध्यान में रखोगे, चाहे हिंदी मीडियम की हो या फिर आपके पुराने जो रजिस्टर हैं साइंस वगैरह के, उनमें भी कई बार पीरियोडिक टेबल ये बनी हुई आती है लास्ट में या पहले पहले, उनको आप ध्यान में रख करें और फिर उसके बाद में हम इनके बारे में पढ़ें। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जैसे भी हो आप इसको ध्यान में रखोगे। इसका एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप जो है वो इसमें हमने यहाँ पर बनाया है समझने के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए, इसको देखते हुए सारी चीज़ें जो है वो हम समझेंगे। सबसे पहले चीज़ इससे रिलेटेड जो बिंदु आता है वो है आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका प्रतिपादन किया था हेनरी मोजले नामक एक वैज्ञानिक ने। तो प्रतिपादक जो है वो हेनरी मोजले थे। इसके बाद में बात करें इसका जो आधार था, हेनरी मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो रखा था एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर जो है इसको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कंसीडर किया था। अभी तक और जितने भी वर्गीकरण वगैरह किए गए थे, डोबेराइनर का हो, न्यूलैंड का हो, मेंडलीफ का हो, उनका जो मेन आधार है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक फीचर था वो था एटॉमिक मास। लेकिन इन्होंने इससे अलग एटॉमिक नंबर जो है उसको यूज किया। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी एटम जो है उस एटम की स्ट्रक्चर वगैरह हमने पढ़ी है। एक एटम में यदि हम देखें तो बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, उसमें क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, और बाहर की तरफ क्या होते हैं उसमें ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इसके अंदर मिलते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है या उपस्थिति है वो एक एटम में, एटम के स्ट्रक्चर में इस प्रकार से पाई जाती है। अब एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस में यदि हम देखें तो हर एलिमेंट का जो एटम होगा, सोडियम का एटम अलग टाइप का होगा, सिलिकॉन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा। तो उनकी अलग विशेषता जो है वो क्या होगी, उसमें मिलने वाले प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या हर एटम में निश्चित होती है। जैसे सोडियम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो होते हैं 11। नाइट्रोजन जो है उसमें मिलेंगे 7, क्लोरीन में 17, फ्लोरीन जो है उसमें 9, नियोन में 10, लिथियम में 3, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2। ये संख्या निश्चित होती है। तो इसको हम समझें तो उसके लिए आप सीधा सा ये ध्यान में रख लें, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हो या जैसे भी हो, इनका नंबर जो है वो यूँ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से ये तत्व हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व हैं वो 9th क्लास में भी आपके हैं, 9th क्लास की बुक में आपको मिल जाएंगे। तो उनको 1 से लेकर ये जो 20 तक के तत्व हैं इनको जरूर याद रख लें। जो जो विशेषताएं सारी हम पढ़ेंगे उससे संबंधित जो प्रश्न वगैरह आते हैं, यदि ये आपको इतना सा याद है तो उसके आधार पर हम इस मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट जो है वो किस नंबर पर आएगा, कैसे आएगा, उसकी सारी व्यवस्था बता सकते हैं। तो इनको आप जरूर से याद रखें, इनको आप रट के याद कर लें 1 से 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से सारे 20 तक के तत्व जरूर से यादें आप रखें। अब यहाँ पर ये जो इनके नंबर हैं, इनके नंबर को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे सोडियम जो है वो आ रहा है कहाँ पर, 11वें नंबर पर, तो एटॉमिक नंबर जो है उसका कौन सा हो गया, 11। नाइट्रोजन जो है वो 7वें नंबर पर आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। हाइड्रोजन पहले नंबर पर आ रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये यूँ मान सकते हैं, जैसे आपकी अटेंडेंस ली जाती है तो अटेंडेंस रजिस्टर में आपके जैसे नंबर होते हैं, रोल नंबर, वैसे ही ये इस पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल जैसे इनकी एक क्लास है, उस पीरियोडिक टेबल में इनके ये रोल नंबर हैं। हाइड्रोजन का है रोल नंबर 1, हीलियम का है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, इस तरह से ये इनके नंबर हो गए। तो ये जो है वो इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो हो जाए। और एटॉमिक नंबर जो है वो कैसे निर्धारित किए जाते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब है किसी भी न्यूक्लियस में मिलने वाले प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होती है। और नॉर्मली यदि हम देखें तो एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली यदि हम देखें तो वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो भी क्या करती है, तत्व के स्थान का निर्धारण करती है। अब प्रोटॉन तो सारे के सारे न्यूक्लियस में मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ मिलते हैं, ऑर्बिट्स में। और इन ऑर्बिट्स के स्थान पर ही कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यही जो है वो डिटरमाइन करता है इनकी पोजीशन को। स्थान का निर्धारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के आधार पर ही है। और इस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यदि हमें पता है तो हम उस एलिमेंट का जो स्थान है, जो पोजीशन है, वो आसानी से बता सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको ध्यान में रखें। सीधा सा है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के तत्व के बारे में पूछते हैं तो उतना ही याद रख लें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। तो उनमें एटॉमिक नंबर आपको याद है, मान लें कोई सा भी एलिमेंट जो है वो दे दिया है, ये पूछ लिया कि सोडियम का स्थान है उसका पता लगाना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो कौन सा नंबर पर आएगा, 7 पर। तो अब इसका ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख लें आप। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के वैसे तो तरीके हैं जो आपको विस्तृत रूप से अलग तरीके से समझाया जा सकता है, 1s 2s 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरह से उनको काट कर इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन वो रहने दें। आप केवल एक ट्रिक याद कर लें, सीधा सा जो भी एटॉमिक नंबर आया है उसके आप टुकड़े कर दें। और टुकड़े कैसे करने, 2 8 8 8 इस तरह से करने जब तक इलेक्ट्रॉन संख्या पूरी नहीं हो जाती। जैसे देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन है कितने, 7, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन 7 है, प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इन ऑर्बिट में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले ऑर्बिट में आ सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में से 2 तो इसमें आ गए। अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में जाएंगे, तो आगे बचे हुए कितने हैं, 5 हैं, 5 इसमें आ जाएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यूँ मान लें कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए हुए, इनके आप टुकड़े कर दें, और टुकड़े करने 2 8 8 8 8 इस तरह से। तो 7 के टुकड़े करें तो 2 और 5, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करें एक और एलिमेंट की, जैसे मान लें पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये है नंबर 19, इसके टुकड़े करें 2 8 8 2 8 10 10 8 18, बच गया कितना, 1, वो आ गया चौथे टुकड़े में। ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और बात करें जैसे सिलिकॉन की, सिलिकॉन जो है वो है नंबर 14, 14 का मतलब है 2 8 2 8 10 10 हो गए, बच गए कितने, 4, वो 4 यहाँ पर लग दिए। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इसका टुकड़ा है वो 1 ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है नंबर, ऑक्सीजन जो है वो आता है कहाँ पर, नंबर 8 पर, 8 का मतलब हो गया 2 6, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख दिया। नियोन की बात करें, नियोन है नंबर 10, 10 का मतलब 2 8, ये इस तरह से आ गए।
ठीक है। अब इसके बाद में एक और देख ले, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है नंबर 12, तो बोले टुकड़े कितने करे होंगे, 2 8 2, 2 8 10, 10 और 2 12। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल में इनका जो स्थान है उसका पता लगाना है। अब ये स्थान का निर्धारण जो है वो कैसे किया जाएगा, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्थान के आधार पर देखिए तो 2 चीजें आती हैं, एक है पीरियड्स और दूसरा जो है वो है ग्रुप्स। अब इसमें टोटल यदि हम देखें तो टोटल जो है वो 7 पीरियड है, 1 to 7, और ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो टोटल कितने हैं, 18। ये है पीरियड नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो ये टोटल 7 पीरियड हो गए, और ये ग्रुप है 1st, 2nd, 3rd, टोटल 18। 1 से लेकर 18 तक के जो ये ग्रुप है इसमें ये डिवाइड की गई है। अब यहाँ पर इन पीरियड की हम बात करें तो कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा उसका निर्धारण जो है वो कैसे होगा, वैलेंसी सेल के बेसिस पर। इन ऑर्बिट को सेल भी बोलते हैं, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। और वैलेंसी सेल जो है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल जो है उसी हम क्या कहेंगे, वैलेंसी सेल कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर देखें तो आउटर मोस्ट सेल का पता कैसे चलेगा। ये जो टुकड़े हमने किए हैं वो आउटर मोस्ट सेल हैं, इसमें है ये सेल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें फोर्थ है, तो वही उसका पीरियड होगा। ठीक है, तो वैलेंसी सेल जो है वही उसका पीरियड है, तो इसका वैलेंसी सेल जो है वो फोर्थ है, तो इसका पीरियड भी फोर्थ हो गया। ठीक है, इसमें देखें 2 5, इसमें लिखा क्या है वो नहीं, टुकड़े कितने हुए, 2। अंतिम टुकड़ा कौन सा है, पहला, दूसरा। 5 लिखा है उसमें वो नहीं, दूसरा है, तो इसका पीरियड भी नंबर 2। इसमें 2 8 4, 1 2 3, तो इसका मतलब देखें तो इसमें पीरियड हो गया थर्ड, इसमें फर्स्ट 1 2, सेकेंड 1 2, ये भी सेकेंड 1 2 3, ये थर्ड। तो ये इनके पीरियड नंबर जो है वो आ गए। इसके बाद में एक चीज़ और निकाले, ग्रुप। अब ग्रुप कैसे निकालने हैं तो उसके लिए भी एक ट्रिक जो है वो ध्यान में रख लें आप, 10th क्लास तक वो काम कर जाती है, केवल ट्रिक बता रहे, कोई नियम नहीं है, उसको ध्यान में रखोगे। ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है वो होता है उस एलिमेंट के एटम में जो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उनके बेसिस पर। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, उसका जो लास्ट सेल है वो वैलेंसी सेल है, उस सेल में जो नंबर लिखा है ना वो इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 1 6 8 2, लास्ट सेल में जो भी नंबर है वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नंबर है। अब इस बेसिस पर ग्रुप का निर्धारण कैसे करें, सीधी सी ट्रिक है, जो 20 तक के एलिमेंट जो है उनमें काम कर जाती है, उसमें उसके अकॉर्डिंग ये है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो यदि 1 है तो ग्रुप नंबर भी 1, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 तो ग्रुप भी 2, 3 तो 13, ये ध्यान में रखें। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो ग्रुप है 13वां, 4 है तो ग्रुप है 14, 5 है तो 15, 6 16, 7 17, 8 18, सीधा सा ये है। ठीक है, अब इस बेसिस पर देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, इसका मतलब ग्रुप है 15। इसमें 1 तो ग्रुप पहला, 1 और 2 के लिए पहला और दूसरा सीधा ही होंगे। 4 है तो 14, 1 और 2 है तो 1 और 2 ग्रुप हो गए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 हैं तो ग्रुप भी 1 और 2, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यदि 3 से 8 तक हैं तो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक होंगे। इसमें देखें तो ग्रुप फर्स्ट, 6 है तो 16, 8 है तो 18, 2 है तो 2। ठीक, तो ये इस बेसिस पर ध्यान में रखना है। जैसे मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3, 1 2 3 3, इलेक्ट्रॉन है 2 तो ग्रुप हो गया दूसरा। तो तीसरे पीरियड में दूसरे ग्रुप में देखें क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये इनके स्थान का निर्धारण जो है वो इस प्रकार से इसमें किया जाए। अब ये स्थान वगैरह का निर्धारण करने के बाद में पीरियोडिक टेबल जो है ये स्थान वगैरह का निर्धारण कर लिया, उसके बाद में इनमें जो पीरियड हैं उनकी जो व्यवस्था है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे।
अब टोटल जो है वो पीरियड है वो कितने हैं, इसमें 7, टोटल 7 पीरियड जो है वो इनके अंदर शामिल किए गए हैं। ये है पीरियड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में देखें हाइड्रोजन और उसके बाद में सीधा क्या है हीलियम, बीच में सारे जो है वो खाली हैं, लिथियम, बेरिलियम दूसरे में, फिर ये 10 खाली और ये फिर 6, टोटल 8, इस तरह से है। अब इनका जो साइज है, एक पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं उसके बेसिस पर देखें तो पीरियड जो हैं वो टोटल जो है वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। तो टाइप ऑफ ए पीरियड उसकी हम बात करें तो सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट पीरियड, एक है शॉर्ट पीरियड, एक है लॉन्ग पीरियड और लास्ट वन है वेरी लॉन्ग पीरियड। तो 4 टाइप के हैं। अब वेरी शॉर्ट पीरियड 7 में से कौन सा है, फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड जो है वो है शॉर्ट पीरियड, दोनों के दोनों ही। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो है लॉन्ग पीरियड, और सिक्स्थ और सेवंथ जो है वो क्या है, वेरी लॉन्ग पीरियड जो है वो इनके अंदर शामिल किए गए हैं। अब फर्स्ट वन जो है वो शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, हाइड्रोजन हीलियम केवल 2 है, तो केवल 2 ही एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें हमें कौन से पीरियड में कितने आएंगे, तो उसके बेसिस पर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वेरी शॉर्ट या फर्स्ट पीरियड जो है उसमें नंबर है एलिमेंट के केवल 2। शॉर्ट पीरियड में एलिमेंट कितने हैं, 1, 2 और 6, 8, तो टोटल कितने हो गए 8। थर्ड में भी कितने, 8। लॉन्ग पीरियड जो है इसमें देखें यहाँ से यहाँ तक टोटल 18, सारे के सारे आ रहे हैं, तो 18। फिफ्थ में भी कितने, 18, 18 फोर्थ में, 18 फिफ्थ में, ये आ गए। वेरी लॉन्ग पीरियड जो 6th और 7th है। अब 6th में देखें यहाँ से यहाँ तक यूं दिख रहा है कि 18 ही हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें, एक्चुअल में इसमें एलिमेंट जो है वो कितने हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड में होते हैं 32। कैसे, 55, 57, 56, 57, 72, सीधे देखिए ये आ गया 57 से 72। अब बीच में 58 से 71 तक के जो एलिमेंट हैं उनको अलग निकाल कर रखा गया है, और फिर इसमें देखें 87, 88, 89, 104, 90 to 103, इनको भी अलग लाइन में निकाल कर रखा गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2 लाइनें जो है वो यहाँ पर हैं, इस पीरियोडिक टेबल को यूं फैला दें और ये जोड़ दें तो ऐसे आ जाएगी। इसलिए ये एक एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल कहलाती है। एक्सटेंड यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई, लेकिन ये देखने में थोड़ी सी अलग दिखती, सही नहीं दिखती, इसलिए इनको अलग ही निकाल कर रखा गया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें जो 14 एलिमेंट हैं वो इस पीरियड में आते हैं। तो 18 + 14 टोटल कितने हुए, 32, और ये भी 32। अब टोटल नंबर यदि देखें इसके बेसिस पर तो 118, 118 एलिमेंट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सबकी अभी तक खोज भी नहीं हुई है, 114 जो है वो खोजे जा चुके हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में कई सारे एलिमेंट जो है वो खोजे गए हैं। तो ये भी तत्वों की भविष्यवाणी जो है वो करती है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा इसकी जो एक और विशेषता हम निकाल कर आएंगे वो है ब्लॉक सिस्टम। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें ब्लॉक सिस्टम जो है वो बनाया गया है, यानी इसको ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। टोटल 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसमें कौन से ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं उनकी हम बात करें तो सीधा सा है, एस ब्लॉक जो है उसमें है ग्रुप नंबर 1 और 2, पी ब्लॉक में है ग्रुप नंबर 13 to 18, ये है एस ब्लॉक 1 और 2, ये है पी ब्लॉक 13, 14, 15 से 18 तक के जो ग्रुप हैं वो इसमें आते हैं। डी ब्लॉक जो बीच में रह गए 3 से लेकर 12 तक के 3 to 12 ग्रुप्स आर इंक्लूड्स इन ए डी ब्लॉक। एंड लास्ट वन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लास्ट में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो एलिमेंट हैं इनको रखा गया है किसमें, एफ ब्लॉक में। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ये एलिमेंट आते हैं उसमें पहली लाइन के जो 14 एलिमेंट हैं इनको कहते हैं लेंथेनॉइड। क्यों, क्योंकि इनकी शुरुआत 58वें एलिमेंट 58th एलिमेंट से होती है। इससे जस्ट पहले वाला जो 57th एलिमेंट है वो कौन सा है, लेंथीनियम।
तो लेंथेनियम के बाद में आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। और सेकेंड लाइन जो है उसकी शुरुआत होती है 90th एलिमेंट से, जो 89th एलिमेंट एक्टिनियम है उसके बाद में आते हैं, इसलिए एक्टिनियम के बाद में आते हैं तो एक्टिनॉइड। तो दूसरी लाइन के एलिमेंट एक्टिनियम के बाद में आते हैं तो एक्टिनॉइड, और पहली लाइन के एलिमेंट जो हैं वो लेंथेनियम के बाद में आते हैं तो लेंथेनॉइड्स। ये हो गए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये जो दोनों आते हैं इनको इस रूप में रखा है। अब इनको एक अलग नाम भी दिया जाता है। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उसमें पहले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनको एल्कली एलिमेंट कहा जाता है, कारण ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आसानी से खुले में रह जाएं फ्री स्टेट में तो ये रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से और जलकर राख बना देते हैं, इसलिए इनको एल्कली एलिमेंट कहते हैं। और सेकंड जो है ग्रुप है उसके जो एलिमेंट हैं वो कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। इनको एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है। ये अर्थ में अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं, या मेन एलिमेंट्स ये कहलाते हैं, कारण ज़्यादातर यदि देखा जाए तो अपनी जो नेचर है उसमें यही एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। लगभग हर कंपाउंड में इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक जो है इनको कहा जाता है ट्रांजिशन इनेबल्ड एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इनको क्यों कहा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप कितने थे 8 ग्रुप थे। वो 8 ग्रुप ये हैं 2 और 6, ये जो 10 है इनको बाद में अलग से जोड़ा गया है। मान लें यूं कर लें कि ये 8 ग्रुप में बनी हुई एक पीरियोडिक टेबल थी, ये ग्रुप थे, इनको और इनको बीच में से यहाँ से खींच दिया गया और बीच में इनको जोड़ दिया गया, यानी जो भी पीरियोडिक टेबल थी उसके बीच में इनको ट्रांजिट किया गया है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और लास्ट एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कारण देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनको तो इनके बीच में भी रखा गया है, ये एक्चुअल में यहाँ आते हैं और ये एक्चुअल में यहाँ आते हैं, तो ये लाइन जो है वो यहाँ आनी चाहिए, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ विशेषताएं निकल कर आई। एक और चीज ध्यान में रखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें यदि हम देखें इस साइड में लेफ्ट साइड जो है इसमें यदि आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये बॉक्स जो है वो हरे रंग के बने हुए हैं, ये जो हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, तो ये मेटल हैं, जबकि ये जो है वो पीले रंग के बॉक्स में बने हुए हैं ये है नॉन मेटल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में तो मेटल है, राइट साइड में क्या है नॉन मेटल है। अब इनके बीच में यहाँ मतलब इस पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ तक है नॉन मेटल कहाँ तक, उसकी एक बाउंड्री भी है। एक बाउंड्री जो है वो एक जिग जैग लाइन के रूप में है, एक इस तरह की लाइन, यूं इस तरह की लाइन बनी होती है, इसको जिग जैग लाइन बोलते हैं। तो एक सीधी सी बनी हुई देखें ये इस तरह की, इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये जो 7 एलिमेंट हैं ये एक लाइन सी बनाते हैं या बाउंड्री बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इनमें जो गुण है इससे इधर वाले एलिमेंट हैं वो मेटेलिक नेचर के, इधर वाले हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर के। इस बाउंड्री में ये जो 7 एलिमेंट आते हैं इसमें जो गुण है प्रॉपर्टीज जो है वो मिलेंगी इनकी मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक भी। तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मेटेलॉइड, उपधातु इनको कहा जाता है। तो मेटेलॉइड जो है वो 7 एलिमेंट जो है वो इसमें इस तरह से रखे गए हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां जो हैं वो हमने पढ़ी। एक थोड़ा सा और ध्यान में रखोगे, यूरेनियम जो आता है उस यूरेनियम के बाद में जो भी एलिमेंट आते हैं उनको पैरा यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके नाभिक में उनके न्यूक्लियस के अंदर यदि देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स भी तो होता है, तो वो उतने प्रोटॉन को न्यूक्लियस बांध कर रख ही नहीं सकता, टूट जाता है। और छोटा न्यूक्लियस यानी एलिमेंट ही अलग हो गया,
इसलिए ऐसे एलिमेंट जो है वो पैरा यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं, और वो जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाने के या न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसे जनरेट करने के काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ तक कि ये जो चीज़ें हैं वो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में पढ़ा है। इनको आप समझने का प्रयास करोगे जो बताया गया है क्लास से, इसके द्वारा, और जो आपको नोट्स अवेलेबल करवाए हैं उसके द्वारा। और ध्यान में रखें, आपको या तो ग्रुप में इसकी एक इमेज जो है वो खींचकर भेज देंगे, या फिर आपके पास पहले से अवेलेबल होगी, या फिर जो पूरी जो नोट्स हैं उनके अंदर इसको अलग से ऐड करके जोड़ा गया है, तो उस पीडीएफ फाइल को दोबारा से डाउनलोड कर लें, उससे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम पीरियोडिक ये टेबल जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।